गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस चैनल पर। हरियाणा स्टडी आईक्यू का जो चैनल है, यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे वीडियोस लेकर आते हैं, आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति और उसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अब दोस्तों बात यह है कि आखिर ये हो क्यों रहा है, हम इस पर बात क्यों कर रहे हैं, ये चर्चा पे क्यों है। सबसे पहले इस पर भी बात होगी कि आखिर हम इस पर बात कर क्यों रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम इस पूरे वीडियो पर हम लोग जो बात करेंगे, भाई अमेरिकी राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है वो क्या है, किन विषयों पर है, किस तरह से वो क्षमादान कर सकता है, और उसके साथ साथ जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति है वो कैसे आपके क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है, उनके क्षमादान की शक्तियों में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति और अमेरिकी राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियों में डिफरेंस क्या है, और कुछ उसके साथ साथ कुछ जो फैक्ट्स होंगे, कुछ जो अन्य तथ्य होंगे, महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, उन पर भी हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जहां पर हम लोग बात करेंगे आपसे राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति के बीच जो क्षमादान की शक्ति है उनके बीच में कंपैरिजन की। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये होती है कि आखिर ये चर्चा में क्यों है, आखिर इस पर हम लोग डिस्कशन कर क्यों रहे हैं। दरअसल बात यह है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनके बेटे हैं हंटर बाइडेन। उन हंटर बाइडेन जो हैं उनको 16 दिसंबर को जो कैलिफोर्निया की अदालत है वो कुछ मामलों पर सजा सुनाने वाली। सजा सुनाने से पहले ही उनके पिताजी राष्ट्रपति हैं, पापा राष्ट्रपति हैं। तो पापा राष्ट्रपति हैं, पापा ने सजा सुनाने से पहले ही उनको क्या कर दिया, माफ कर दिया। और इसी कारण से ये मुद्दा पूरी तरीके से चर्चा में है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या सजा से पहले ही क्षमादान की शक्ति है, उनके पास क्षमा करने की शक्ति है, बात यहां पर भी आती है। अब बात ये आती है कि आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर इनका दोष क्या था, इनके ऊपर मामले कौन से थे, इनके ऊपर केसेस कौन से थे, आखिर इनके ऊपर कौन सा ऐसा मामला चल रहा था, कौन से ऐसी अदालत में केसेस चल रहे थे जिनके बेसिस पर इनको सजा होनी थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेडरल गन, ठीक है, फेडरल गन जो आपका एक तरह से फॉर्म है, ठीक है, फेडरल गन खरीद फॉर्म को इन्होंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। उसके अलावा एक मामला ऐसा है जहां पर इन्होंने टैक्स अदा नहीं किया, तो कर अदा ना करने पर, और उसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे कि जो फेडरल गन खरीद फॉर्म है उस पर उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी थी। इस कारण से ये मामले कोर्ट में चल रहे थे और कैलिफोर्निया की अदालत 16 दिसंबर को इसमें सजा सुनाने वाली थी। दोस्तों बात यह है कि जो आपका फेडरल गन खरीद फॉर्म का मामला है वहां पर लगभग इनको 25 साल तक की सजा हो सकती थी। वहीं जो टैक्स ना देने का मामला है उसमें 17 साल तक की सजा हो सकती है। परंतु अब पिताजी राष्ट्रपति हैं, तो पिताजी राष्ट्रपति हैं तो उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, पहले इनको माफ कर, ठीक है, पहले इनको क्या कर दिया, माफ कर दिया। अब ये बात अलग है कि आपके जो बाइडेन अपने ही बेटे को क्षमादान देने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए। ऐसा नहीं है कि इसके पहले के राष्ट्रपतियों ने क्षमादान नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपतियों की बात करें तो आपके बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने भी अपने सगे संबंधियों को क्षमादान दिया है, परंतु बेटे को क्षमादान देने के कॉन्टेक्स्ट में आपके जो बाइडेन पहले नंबर पर आ गए। अब बात यह है कि आखिर जो 17 साल और 25 साल की सजा हो सकती थी उसके पहले ही पिताजी ने माफ कर दिया। अब बात यह आती है कि आखिर चर्चा में तो हम समझ गए कि आपके फेडरल गन खरीद फॉर्म का जो मामला था उसमें उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, और उसके साथ साथ जो आपका टैक्स न भरने का मामला था उसके कॉन्टेक्स्ट में केसेस चल रहे थे। अब इन्होंने माफ कर दिया। अब माफ करने के बाद बात यहां पर आती है कि आखिर आपके पार्डन पावर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कहता है। जब हम बात करते हैं दोस्तों पार्डन पावर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो पार्डन पावर ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट में सबसे पहली चीज यह है कि जो संघीय मामले होते हैं, ठीक है, जो संघीय मामले होते हैं, जो संघीय मामले होते हैं, जो मतलब यानी कि जो फेडरल केसेस होते हैं, जो फेडरल केसेस होते हैं, इनमें अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति कहां माफ कर सकता है, ऐसे मामलों को माफ कर सकता है जो फेडरल मामले होंगे, जो संघीय मामले होंगे, ठीक है। परंतु यदि कोई मामला ऐसा है जो राज्यों से संबंधित है, जो वहां पर अमेरिका, आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका में स्टेट्स यूनाइट हुए हैं फिर अमेरिका बना है, तो अमेरिका में जो 50 राज्य हैं, तो यदि उन राज्यों से संबंधित कोई मामला है तो राज्यों से संबंधित मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति नहीं है। यहां पर क्या आप ध्यान रखेंगे कि राज्यों से संबंधित मामलों में, ठीक है, राज्यों से संबंधित मामलों में, राज्यों से संबंधित मामलों में, राज्यों से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति के पास, ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति नहीं होती, ठीक है, पास क्षमादान की शक्ति नहीं होती, क्षमादान शक्ति
नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है ना, नहीं होती है। अब यहां पे एक बात और है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेंडिंग मामले पर ही क्या कर दिया, क्षमादान दे दिया। अभी तो अदालत फैसला सुनाने वाली थी 16 दिसंबर को, उसके पहले ही उन्होंने क्षमादान दे दिया। भारत के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होता है। भारत में क्या होता है, आपका निचले स्तर का न्यायालय जिसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर आपका सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भारतीय संविधान में दी गई है। अब यहां पर बात यह भी है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने आपके केस के पेंडिंग होने के दौरान ही अपने बेटे हंटर बाइडेन को उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने माफी दे दी, समाधान दे दिया। अब बात यह है कि केवल संघीय मामलों पर दे सकते हैं, आपके राज्यों से संबंधित मामलों पर नहीं दे सकते। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, राज्य के मामले पर, राज्यों से संबंधित मामले जो होंगे उन पर जो अधिकार होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, गवर्नर का होगा। ठीक है, वहां के जो गवर्नर होंगे पर्टिकुलर स्टेट के। अब तीसरी बात यहां पर क्या निकल कर आती है सर, तीसरी बात जो निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति है या अमेरिकी राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, वहां पर उनको अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अपनी मंत्री परिषद से किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप एडवाइस। यहां पर क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, क्षमादान के मामले में, क्षमादान के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति पूर्णतः क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, पूर्णतः स्वतंत्र है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्डन पावर, मतलब वो पार्डन पावर का यूज कर सकते हैं, उनको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो बात हुई अमेरिकन राष्ट्रपति के पार्डन पावर की। अब उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे आपसे भारतीय राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अब भारतीय राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की हम बात करें यदि, तो भारत में राष्ट्रपति को क्या है, सबसे पहली चीज कि भारत में राष्ट्रपति के पास कोई डायरेक्ट जुडिशियल पावर नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कोई जुडिशियल पावर नहीं है। मतलब जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट के बाद कहां पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास उस पर याचिका दी जाएगी। ठीक है, उस पर दया याचिका की जाएगी, भैया हमको माफ कर दो, गलती हो गई। ठीक है, तो राष्ट्रपति वहां पर क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। जनरली आपसे पूछा जाए कि क्या राष्ट्रपति चौथे स्तर का न्यायालय है क्या, या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर का न्यायालय है, जब सुप्रीम कोर्ट में चीज हो गई उसके बाद हम राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। तो यहां पर एग्जैक्टली यह कहा गया कि राष्ट्रपति कोई अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम नहीं है, राष्ट्रपति कोई अल्टरनेटिव जुडिशियल बॉडी नहीं है। यहां पर एग्जैक्टली कहा गया कि राष्ट्रपति इसलिए यहां पर है क्योंकि यदि न्यायालय के प्रक्रिया के दौरान, यदि जुडिशियल प्रोसेस के दौरान कुछ भी गड़बड़ी हुई है, किसी तरह का कोई कह सकते हैं गलत हो गया है कुछ, उसको सुधारा जा सके, इसलिए राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति यहां पर दी गई है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 72 में, अनुच्छेद 72 में क्या किया गया, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। क्या की गई है, क्षमादान की शक्ति। अब यहां पर बात यह है, दूसरी चीज क्या निकल कर आती है, दूसरी चीज ये निकल कर आती है कि यदि डेथ सेंटेंस है, ठीक है, डेथ सेंटेंस के केसेस पर, डेथ सेंटेंस के मामलों पर, ठीक है, चाहे वो केंद्र का मामला हो या राज्य का मामला हो, दोनों में ही किसके पास अधिकार है, दोनों में ही अधिकार जो है वो प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, वो राष्ट्रपति। ठीक है, दोनों ही मामलों पे आपका जो अधिकार है राष्ट्रपति। अब यहां पर एक चीज और है, हमारे यहां गवर्नर के पास भी क्या है, हमारे यहां गवर्नर के पास भी क्या है, आपका पार्डन पावर है। ठीक है, गवर्नर के पास भी क्या है, पार्डन पावर। ये पार्डन पावर गवर्नर को दिया गया है आर्टिकल 160, अनुच्छेद 161। ठीक है, लेकिन डेथ सेंटेंस के मामले पर, आपके मौत की सजा या फांसी की सजा के मामले पर राज्यपाल क्षमादान नहीं दे सकता है। उसके पास चाहे वो मामला राज्य से संबंधित हो, ठीक है, भले ही वो राज्य से संबंधित है, लेकिन वहां पर राज्यपाल कुछ नहीं। इसके अपोजिट जब हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हमने क्लियरली देखा था कि जो संघीय मामला है, जो फेडरल सब्जेक्ट, फेडरल मामले हैं, संघीय मामले हैं, वहां पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति करेगा, लेकिन जो राज्य संबंधी मामले हैं वहां पर क्षमादान की शक्ति केवल राज्य रखते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा क्या है, कहा गया कि यदि डेथ सेंटेंस का मामला है, भले ही राज्य से संबंधित मामला है, उस पर निर्णय करने का अधिकार, उस पर क्षमादान का अधिकार केवल किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास
ठीक है। तीसरी चीज यहां पर यह निकल कर आती है कि जो ये राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, ठीक है, जो राष्ट्रपति साहब हैं, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, इन प्रेसिडेंट साहब की जो क्षमादान की शक्ति है उसके कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ऐसा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर ऐसा करेंगे, ठीक है। जबकि वहां पर हम कंपैरिजन में जब देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति इस मामले पे पूर्णतः स्वतंत्र है, उसको किसी से भी सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति और जो इंडियन प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट है, उनके मामले पे यदि हम तुलना करने की बात करें, ठीक है, यदि हम कंपैरिजन करने की बात करें तो यहां पर बात हो गई कि ओनली फेडरल केसेस, ठीक है, ओनली फेडरल केसेस पर ही ऐसा कर सकते हैं वो, ठीक है, केवल संघीय मामलों पर, केवल संघीय मामलों पर, केवल संघीय मामलों पर, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया, इंडियन प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि मौत की सजा के मामले पर दोनों में, मौत की सजा के मामले पर केंद्र व राज्य दोनों, केंद्र व राज्य दोनों के मामले पर, दोनों में सजा ये क्या कर सकता है, माफ कर सकता है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर बात ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, वो मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह जरूरी नहीं है, जरूरी, ठीक है। और यहां पर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह क्या है, जरूरी हो जाती, ठीक है। यहां पर राज्य के मामलों पर नहीं कर सकता, राज्य के मामलों पर अधिकार किसके पास है, गवर्नर के पास है, ठीक है। लेकिन यहां पर कहा गया कि यदि डेथ सेंटेंस का मामला है तो राष्ट्रपति ही सुनेगा, डेथ सेंटेंस के केसेस पर राष्ट्रपति के पास ही क्षमादान का अधिकार होगा, राज्यपाल के पास नहीं होगा, यह बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, यह बात आपको यहां पर ध्यान में रख लेनी। दूसरी चीज, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में ड्यूरिंग पेंडिंग केसेस, जब मामला क्या हो, पेंडिंग हो, विचाराधीन हो, उस समय पर ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। जबकि हमने यहां पर एग्जाम्पल देखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को पेंडिंग केसेस के दौरान ही माफ कर दिया, जिसकी सजा सुनाई जानी थी 16 दिसंबर को, ठीक है, उसके पहले उन्होंने क्या कर दिया, उनको माफ कर दिया, भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पापा जब राष्ट्रपति हैं तो क्या ही दिक्कत है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो बात हुई कंपैरिजन की। अब यहां पर थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यदि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ठीक है, भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अभी तक, ठीक है, अभी तक जो आपके भारतीय न्याय प्रणाली में जो हमारी याचिकाएं गई हैं, कुल याचिकाएं, ठीक है, कुल याचिका जो गई हैं वो कितनी गई हैं, 440, ठीक है, 440। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा स्वीकार कितनी हुई है, एक्सेप्ट कितनी की गई है, एक्सेप्ट की गई है भाई केवल 308, ठीक है, केवल 308 क्या की गई है, ठीक है। हम यहां पर यदि ध्यान रखें, तो सबसे ज्यादा क्षमा करने, सबसे ज्यादा क्षमादान का यूज किया है किसने, वो किया है हमारे प्रतिभा पाटिल जी ने, ठीक है, प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। वहीं आपको बता दें कि जब आपके प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहे, उन्होंने केवल 2 याचिकाओं पर ही क्या किया था, केवल एज की याचिका पर उन्होंने क्या करी थी, उन्होंने विचार किया था। और उसके साथ साथ जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने भी केवल 2 क्षमा याचनाओं पर ही क्या किया था, विचार किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहां पर आपको बता दें कि जहां पर मौत की सजा का प्रावधान होता है, जहां पर डेथ सेंटेंस होता है, उन मामलों पर ज्यादातर में जितने पर भी कंसीडर किया गया है, उनको सामान्यतः आजीवन कारावास में, लाइफ इंप्रिजनमेंट में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि ये सिर्फ भारत के कॉन्टेक्स्ट में लोकप्रिय है, आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी अधिकतम बार इसका प्रयोग किया था। वर्तमान में जो आपके बाइडेन साहब हैं, उन्होंने अभी तक अपने कार्यकाल में 26 मामलों पर ये क्या किया है, 26 मामलों पर उन्होंने क्षमादान का प्रयोग किया है,
तो दोस्तों ये तो बात रही आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो की। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही शानदार इंफॉर्मेशंस के लिए जुड़े रहिए हमारे हरियाणा स्टडी IQ के इस PCS के चैनल के साथ। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।